कैप्टन्स की जो सिलेक्शन हुई है हमेशा पीएसएल में, हमेशा दे हैव रेज्ड एन आईब्राउ। मतलब कोई ना कोई ज़रूर कहते हैं यार ये इसका तो कोई ताल्लुक नहीं, ये तो कभी कप्तानी की, अच्छा इनको मौका दिया, या आउट ऑफ और बिल्कुल रैंडम भी कैप्टन्स रह चुके हैं जिनका शायद कभी T20 से ताल्लुक नहीं। आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, बट बड़ा कंट्रोवर्शियल है सिलेक्शन ऑफ कैप्टन्स, व्हाई? अच्छा, अब आप इस मैच पे नहीं बात कर रहे हैं, नहीं प्रॉमिस थोड़ा सा आगे जाके करें और पूरी बात करेंगे। अब देखिए, कल जो हम बात कर रहे थे ना कि लाहौर कलंदर का और कराची के मैच का था, अगर आपको याद है लाहौर कलंदर ने बहुत मेहनत की। शुरू में अजहर थे उनके कप्तान, फ़खर थे, फिर उनका एक लड़का आया था सोहेल अख्तर, हम हैरान थे कि भाई ये कहाँ से आ गया। मैं पूछता भी था उनसे कि भाई कौन है लड़का, आपने उसको कप्तान बना दिया। फिर जब वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हुए तो वो जीतने लगे। तो इसी तरह ये हैदराबाद वाले भी करेंगे। मगर मैं सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि ये इस लीग को आप पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से चलें। कोशिश करें कि मैक्सिमम पाकिस्तानी कैप्टन होने चाहिए। पहले बाबर साहब पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, कप्तान ही नहीं थे, अब जाके वो कप्तान बन गया। अब आगा कप्तान है पाकिस्तान टीम के, वो कप्तान ही नहीं है। मैं एक चीज़ एडवाइस कर सकता हूँ कि देखें, पीसीबी ये बोले हर फ्रेंचाइज को कि आप एक वाइस कैप्टन भी बनाएं, और वो ही शुड बी अ पाकिस्तानी यंगस्टर। 10 मैच हैं अगर, 5 मैच हैं अगर, तो उसमें से 2-1 मैच में उस यंगस्टर को भी कप्तानी करने दें। अब जैसे डेविड वार्नर है, उसके कप्तानी करने से पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके साथ आप किसी ऐसे पाकिस्तानी को कप्तान बनाएं, ताकि वाइस कैप्टन बनाएं, ताकि वो आके जब कप्तानी 2-1 मैच में करेगा तो हमें थोड़ी सी उसमें से फड़क नज़र आ जाएगी। वो सीखेगा, उसके साथ सीनियर खिलाड़ी होंगे तो वो सीख भी रहा होगा। अगर वो गलतियाँ कर रहा होगा वो सीनियर उसको बता रहे होंगे। ये मेरी एक एडवाइस है। दैट्स हाउ यू डेवलप योर कैप्टन्स। ये एक है। फ्रेंचाइज से बात की जा सकती है, फ्रेंचाइज वगैरह सब पीसीबी की बात सुनते हैं। वो हो सकता है कि इससे कोई अच्छी हमारे पास भी कोई नया लड़का डेवलप हो जाए। अब बाबर को तो हम देख चुके हैं कप्तानी करते, शादाब को भी देख चुके हैं, हम अपने रिजवान को भी देख चुके हैं कि कैसे कप्तान है। तो अब हमें नए बच्चे तो चाहिए ना, वरना फिर यही फंसे रहेंगे और आप भी फंसे रहेंगे। तो फातिमा 1.5 साल से ना साल हो गया है इसी चैनल से, और जिस तरह बाकी सारी चीजों पर मशवरे दिए हैं ना, ये भी हम कहते ही आ रहे हैं कि आपके पीएसएल की चीजें, जो कैप्टन्स के फेसेस है ना, वो चेंज होने की जरूरत है। आपके फेसेस पीएसएल के चेंज होने की जरूरत है, लेकिन किसी ने भी इस चीज पे काम नहीं किया। आई टोटली एग्री विद सिकंदर भाई कि इस टूर्नामेंट के अंदर आपके जो कप्तान होने चाहिए थे ना, वो तमाम कप्तान चेंज होने चाहिए थे। बिकॉज ये जो आपके कप्तान है पाकिस्तान के भी जो है, ठीक है, आप देखें वो तो पाकिस्तान T20 टीम में उनकी जगह नहीं बन रही है, तो वो कप्तानियां कर रहे हैं। तो आई एग्री विद सिकंदर। ठीक है सिकंदर, क्वेटा की टीम आपको कितनी कंप्लीट, तुम लंबी तकरीर करने वाले थे। हाँ ठीक है, क्वेटा की टीम यू नो हम लोग स्क्वाड को दिखा सकते हैं एक बार फिर ऑन स्क्रीन। है क्वेटा की टीम पे से को लेट्स टॉक अबाउट दैट। उनकी कंप्लीट लगती है बिकॉज दे आल्सो हैव अ वेरी क्लियर बॉलिंग आइडेंटिटी, आई मीन स्पेशली मिडिल ओवर्स में। सो हाउ डू यू सी दैट बैटिंग एंड बॉलिंग, एंड आपको उनकी प्लेइंग 11 किस तरह शेप होती हुई नजर दे रहे हैं? तो स्क्वाड भी आपके सामने, मुझे बोला क्वेटा ग्लैडिएटर्स। यस सिकंदर। अब देखो ना, इसमें भी वही है कि हसन नवाज, जैसे कि मैंने बोला ना कि पाकिस्तान के लिए वो 6 नंबर पे, 4 से शुरू हुआ 6 पे आ गया। अब पता नहीं ये उसको कहाँ खिलाते हैं, ऊपर ही खिलाएंगे। साउथ शकील उनका जो है वो रेगुलर प्लेयर है, बिस्मिल्लाह खान उनका विकेट कीपर है, क्या उसको विकेट कीपिंग कराएंगे या किसी और को विकेट कीपर कराएंगे? शमाल जो है भी पाकिस्तान की टीम में आया है तो उसको खिलाएँ ताकि हमें, मगर फिर उनके पास फॉरनर्स भी हैं कुछ। तो अब मैं देख रहा हूँ कि बैटिंग के अंदर नाफे, अब नाफे जो है इसको ज़रूर खिलाएं भाई। अब वो मांस की तरह ना बिठाएं। मतलब ये लड़का पाकिस्तान की टीम में साथ घूम रहा है, फिर रहा है, वर्ल्ड कप हर जगह जा रहा है, मगर खेल नहीं रहा। तो आप इसको खिलाएं, हम देखें तो झलक तो दिखाएं अच्छी प्रॉपर क्रिकेट में। सुपर सिक्सेस में क्या होता है, सुपर सिक्सेस को प्लीज़ काउंट ना करें इसके अंदर, या सुपर 10 जो मैचेस होते हैं ये 10 ओवर के, ये कोई क्रिकेट नहीं होती। यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट होती है, प्रॉपर बॉलर्स होते हैं, स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो इसको खिलाएं ताकि हम ये देख सकें कि ये खेलता भी है, कैसे इसको खेलने आता है कि नहीं आता। इनके साथ एक अब ये तो हो गया। अब तुम्हें बैटिंग बॉलिंग की तरफ भी जाना है जी। स्पिनर इनके बड़े तगड़े, इनके पास जो है अरफात मिनास और वो उस्मान तारिक भी है, इब्रार भी है, तो देखते हैं। और फास्ट बॉलिंग के अंदर टॉम करन है इनके पास, एक जो पाकिस्तान की जहादात भी हैं, और देखते हैं ब्रेट हैम्पटन है। अब ये इनको किसको खिलाते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में।
ना सो दिया जो जैसे आपने बोला कि बॉलिंग तो बस तगड़ी है, स्पेशली जो fast bowler elite थोड़ा सा मुझे वो, spin हाँ, elite spinning spin तो उसका squeeze अच्छा है, हाँ, spinning the तो spinners तगड़ी है। can really change the game for them. And Ahmed Ali, just Quetta Gladiators की थोड़ी अच्छी continue चुपचाप they have been working as a team, as a unit. What is something that you want to see from Quetta Gladiators this time around? और आप उनकी playing 11 किस तरह देख रहे हैं? जैसे सिकंदर भी कह रहे हैं, ख्वाजा नाफे है, then you have Hasan Nawaz. Where do you play them? और किस तरह यूटिलाइज सबसे करते हैं? पहले साउथ तो- शकील भी हैं जी। Yeah, thanks. सबसे पहले तो I would like to see a player in the playing 11 from Quetta itself. That's मुझे बड़ी खुशी होगी कि किसको? वो क्वेटा के प्लेयर्स को ग्रूम करते A local क्वेटा player के from Quetta. प्लेयर्स को खिलाते। हाँ, लेकिन ना बड़ी अरसे से आप नाम उनका साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा किसी प्लेयर को उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो सबसे पहली चीज, आपने अगर मेरा ओपिनियन पूछा है, मेरी ख्वाहिश पूछी है, तो मैं चाहूंगा क्वेटा प्लेयर। फिर उसके बाद देखें अच्छी टीम खिलाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब मैं कितनी बात करूं, मतलब मैं ये बोलता हूं कि यार देखो, आपने खिलाना है ना, आपने चीजें करनी है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पास सारी चीजें हैं, आप टीमें पिक कर रहे हैं, आप करते धरते बन गए हैं, आप टीमों के कोचेस भी हैं, आप ही खेलते हैं, आप ही खिलाते हैं, हर जगह आप हैं। तो फिर ये क्या वजह है कि तमाम टीम्स की, अगर आप देखेंगे टीमें, वो उस तरह की, वो किसे कहते हैं ना, कंप्लीट टीम, वो कोई भी नजर नहीं आती कंप्लीट परफॉर्मेंसेस। और क्वेटा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो लूप होल्स अपनी जगह इनके पास मौजूद है। अगर इनका स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा है तो इनके पास फास्ट बॉलर्स जो है उस तरह के मौजूद नहीं है। अगर इनके पास फॉर एग्जांपल ओपनर या मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, यंगस्टर्स हैं, तो इनके पास उस तरह की डेप्थ, सीनियरिटी में बैट्समैन ओपनर्स की मौजूद नहीं है। इनके पास अगर नाफे है तो सीनियर, फिर शामिल को भी इन्होंने रखा है। तो मैं देखना चाहता हूँ, काफी देर हो गई है हम सबको इस पीएसएल के अंदर चीजों की, क्यों नहीं हमारी जो है कलेक्ट्रल सक्सेस हो पा रही, क्यों नहीं है वो। मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ, तमाम चीजों का कसूर जो होता है वो क्रिकेट बोर्ड का या पीएसएल जो करवा रहे हैं उन्हीं का नहीं होता है। वो लोग जो टीमें खिला भी रहे होते हैं, जो कॉम्बिनेशन पिक भी कर रहे होते हैं, जो प्लेइंग 11 डाल भी रहे होते हैं, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लीग को ऊपर लेके जाने में। तो व्हाट वी कैन डू इज हियर, जस्ट हम तो देखना चाहते हैं कि हाँ जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस दफा क्या चीज तगड़ी की है। कराची किंग्स ने, हाँ यार, पिछली दफा ये किया था, लेकिन अपनी गलतियों से सीख के कराची किंग्स ने ये किया। जिस तरह हमने देखा कि जब लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन है, राइट, और उनका एक नई लीग से जो किंग्समैन आए हैं, उनसे जब मैच पड़ा है, तो वो डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ये गेम खेले हैं। इसलिए हमने तारीफ भी खुल के की है कि हाँ यार, मजा आया है। पहला मैच था, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड है लीग का, उसके हिसाब से लाहौर कलंदर ने तगड़ी क्रिकेट खेली, बेस्ट क्रिकेट।